हेलो एवरीवन। तो आज जब इलेक्शन का जब रिजल्ट आ गया तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा ध्रुव राठी को। बिकॉज वो जब से स्टार्ट किए अपने वीडियोस बनाना और फैक्ट पे बात करना चालू किए तो मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सभी लोगों को अपनी बातों को रखना चाहिए। जो लोग भी एजुकेटेड लोग हैं, जिन लोगों को लगता है कि गलत हो रहा है, जो उन बातों से एग्री करते हैं कि नहीं यार ध्रुव राठी जो बोल रहा है वो सही बात कर रहा है, बजाय इसके कि हम बिना सोचे समझे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभी पॉलिटिकल ओपिनियन होता है लोगों का, तो आप बिना सोचे समझे सपोर्ट करते हो, चाहे आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे फिर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो पर्टिकुलर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, वो देश के बारे में सोचते। और उस समय में वो बायस्ड होके नहीं सोचते। तो जैसे मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं बायस्ड होके नहीं सोचूंगा, फिर भी कभी कभी ओपिनियन कभी कभी उस तरीके से हो जाता है कि लोगों को लगता है कि आप जबरदस्ती अपोज करते हो मोदी जी को, या जबरदस्ती आप मतलब वैसा नहीं करना चाहिए कि आप एनडीए गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं। अब एनडीए गवर्नमेंट तो आजकल बोल रहे लोग, अभी तक तो लोग मोदी गवर्नमेंट ही बोलते थे, अभी आज जरूरत पड़ गई एनडीए गवर्नमेंट बोलने की, नहीं तो एनडीए गवर्नमेंट को 10 साल से सुना भी नहीं होगा। कई लोग तो फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे एनडीए का क्या होता है करके। अभी तो वैसे भी मानना था बीजेपी का कि भी हमको तो आरएसएस की भी नीड नहीं है, और एनडीए क्या होता है, मतलब एनडीए गवर्नमेंट की अब जरूरत पड़ी पहली बार तब ऐसा हुआ। तो ध्रुव राठी ने जितने भी फैक्ट वाली जो वीडियो बनाए हैं, जब मैंने कुछ वीडियो को देखा तो आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम मैं उनकी बातों में आ गया, उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है, मेरा भी अपना एक ओपिनियन था, लेकिन उनकी जो बातें हैं, ध्रुव राठी की जो बातें हैं, वो फैक्ट फैक्ट पे बेस्ड थी। और फैक्ट पे जब बेस्ड बातें होती है तो उनका अपना वजन होता है, और वो बातें बहुत लोगों को पसंद आई होगी। मेरे को लगता है कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग उन वीडियोस को देखे होंगे, जो अपोजिशन के लोग होंगे वो भी देखे होंगे, तो बहुत सारे लोग देखे होंगे। तो चाहे कितना भी टफ सिचुएशन आए, लोगों को अपना ओपिनियन देना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप टीचर हो तो आप क्यों बोलोगे पॉलिटिक्स पे, क्यों ना बोले भाई। एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रही है और हम देश में कुछ गलत हो रहा है और हम ना बोले, क्योंकि हमको डर जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी है। हैं उनका उनकी पार्टी बहुत पावरफुल है, आपके साथ कुछ भी कर सकती है। आपके घर ईडी आ सकती है, इसलिए लोगों को डर जाना चाहिए, क्योंकि आप एक रिच पर्सन हो, आपके पास पैसा है, तो उनकी ईडी आ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। हाँ, जिसके पास पैसा जेन्युइन नहीं होगा तो उसको डरना चाहिए। आप 2 नंबर में पैसा कमाए हो तो आपको डरना चाहिए। आप टैक्स नहीं देते हो, आप जीएसटी नहीं देते हो, तो आपको डरना चाहिए। लेकिन जो एकदम जेन्युइन है उनको उनको अपनी बातों को रखना चाहिए। बट फिर भी मेरा ये मानना था कि जो जैसे मैं गोदी टीचर पे एक वीडियो बनाया था या 2 वीडियो बनाया था, तो गोदी टीचर वाला जो वीडियो था वो भी इसलिए मैं बनाया था क्योंकि वो बड़ा ही लोग गलत कर रहे थे, जो अच्छे टीचर थे वो लोग भी मोदी भक्ति करने लग गए थे। ओपिनियन प्रॉपर बातें नहीं देख पा रहे थे। जब मैं बोला कि मोदी जी की फ़ोटो रिमूव कर दिए तो उस पे अपने पॉइंट दे रहे, जो जो उनको व्हाट्सएप में आया होगा कि नहीं वो तो जब इलेक्शन के पहले जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हटाना पड़ता है। अरे ये सब कुछ बातें नहीं। क्या इलेक्शन के रूल्स होते हैं और क्या नहीं होते, मोदी जी किसी बात को मानते हैं? इलेक्शन कमीशन की इतनी दम है कि उनको कुछ बोल दिया जाए? किसी की इतनी दम है इंडिया में कि उनको कुछ बोल दिया जाए? हाँ, अब दम पड़ेगी, इसके पहले किसी की दम थी? हैं? जो भगवान को लाए हैं उनको लाना है, यही तो बातें चलती रहती थी। तो लोग भाई एकदम से एब्यूसिव हो जाते थे। अगर आप मोदी जी के बारे में कुछ बोल दिए तो लोगों को लगता था अरे कैसी बात कर रहे हो आप, मेरे पापा के बारे में बोल दो लेकिन मोदी जी के बारे में मत बोलो। मतलब लोग इतने एब्यूसिव हो जाते थे। मैं तो एक आधी मेरे ग्रुप में था तो वहाँ पे भी एक आधी बार मैं बोला था, तो लोग राहुल गांधी को तो ऐसे शो करते थे जैसे राहुल गांधी उनके सामने तुच्छ है, एकदम एकदम तुच्छ है उनके सामने। जो जो लोग नॉर्मल सैलरी जॉब करते हैं, जिनका जिनका कुछ बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं होगा या बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, बहुत चार चार चीज़ें जमा कर लिए गूगल से सर्च करके, वैसे लोग भी राहुल गांधी को ऐसे शो करते हैं जैसे कि गली में घूमने वाला कोई अनएजुकेटेड पर्सन होगा, इस तरीके से बिहेव करते हैं राहुल गांधी के साथ। तो एक आधी बार मैं कर दिया, बहुत पहले की बात होगी, एक आधी बार मैं सपोर्ट कर दिया कि नहीं ऐसा भी नहीं है, मोदी जी की बहुत बातें खराब है। अब उस समय तो मोदी जी का जलवा था तो लोग तो एकदम एब्यूसिव पे आ जाते थे, थोड़ा बहुत भी कुछ बोल दिया गया तो। अब लोगों को कमियां दिख रही है मोदी जी के हारने के बाद। हारे तो नहीं है, लेकिन 1.5 लाख वोट से जीतना ही हार है, वो भी वाराणसी से, अयोध्या में हारना बहुत बड़ी बात है। आप मंदिर में पूरे कैमरे लगा के सिर्फ आप अकेले थे, आप किसी भी बीजेपी पॉलिटिशियन को भी कैमरे में नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ आप ही आने देना, आप ही चाहते थे कि मैं रहूं। और आप कुछ दिन से तो ट्राई भी कर रहे थे कि आपको गॉड मान लिया जाए। आप तो गांधी जी को भी मतलब जिस तरीके से
प्रूव करना चाहते थे कि गांधी जी को तो लोग जानते ही नहीं है, या फिर आज तक वगैरह चैनल को देखा जाए तो पीछे तो आपकी भगवान की फोटो लगा ही लिए थे। तो ओवरऑल चीज़ें वैसी होने वाली थी, लेकिन बाई मतलब लकी बोलेंगे, इंडिया का लक बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो पाया। ये इंडिया का लक है, याद रखिएगा। अगर मोदी जी को ही सीट आ जाती 350, तो फिर इंडिया जिस जगह पे होता, उसके बाद कुछ नहीं बचता, इलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं होता। अभी भी इलेक्शन कौन सा फेयर हुआ इलेक्शन? मोदी जी कुछ भी बोल सकते, दूसरे लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। कांग्रेस के पास पैसा भी नहीं होगा, उनके तो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। कुछ लोग, कुछ सीएम को जेल में रखा गया है, केजरीवाल को कुछ दिन के लिए बाहर निकाला गया था। झारखंड के सीएम अभी भी अंदर है। वो मनीष सिसोदिया अभी तक अंदर है। कुछ कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत लोगों के खून वून कर चुके हो, लोग मर्डर कर चुके, बहुत क्रिमिनल लोग हैं। और बीजेपी पार्टी में एक से एक एकदम मतलब भगवान के अलग अलग अंश होंगे, जो कभी करप्शन नहीं किए करके इस तरीके से शो किया गया, ये सब गलत था। बस यही चीज मेरे को खराब लग रही थी कि आपकी पार्टी अगर वो ज्वाइन कर लेते तो आप उसको सीएम बना देते, मनीष सिसोदिया को। और इस बात को बड़े प्राउड के साथ अंधभक्त लोग बोलते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। जब वो किसी की पार्टी तोड़ते थे, तो मीडिया और अंधभक्त दोनों लोग, अंधभक्त कुछ लोगों को खराब लग सकता है, लेकिन सच में आप अंधभक्त हो, है ना? जिसके पास एजुकेशन होने के बाद जिसको एजुकेशन का आइडिया ना हो, उसको अंधभक्त बोलना अच्छा ही वर्ड है, बहुत खराब वर्ड भी नहीं है। तो मास्टर स्ट्रोक, आप हंस रहे हो, किसी को जेल भेज दिया जाए तो हंस रहे हो, किसी की पार्टी तोड़ दिया जाए तो मीडिया जैसे हंस रही है, वो तो पैसे लेके हंस रहे हो। आपको तो बिना रोजगार नहीं मिल रहा, आपकी सैलरी में पैसा नहीं बढ़ा है, आपकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है पिछले 3 साल में। ऐसा भी नहीं कि 300% ग्रोथ हो गई हो, है? आपकी ना 2 टाइम्स ग्रोथ नहीं होगी पिछले 10 साल के अंदर में। आपकी सैलरी अगर 1 लाख थी तो क्या 3 लाख हो गई है 10 साल में? नहीं, उसके बाद भी आप कुछ भी कुछ बातें कर रहे हो, कुछ भी कुछ सपोर्ट कर रहे हो और मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हो। ठीक है भैया। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी और जो लोग बोल रहे थे कि मंदिर कंप्लीट नहीं है, तो लोग बोल रहे थे सर मास्टर स्ट्रोक है सर, मास्टर स्ट्रोक। तो भैया मास्टर स्ट्रोक ही हो गया, अयोध्या में हार गए। अभी भी कुछ ना कुछ करके ही वहां तक पहुंचे। याद रखिएगा इस बात को कि कुछ ना कुछ करके ही पहुंचे, नहीं तो 1,50,000 वोट से जीतने वाले व्यक्ति से पूरा देश का इलेक्शन लड़ा गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ा गया है। तो एमपी में पूरी सीट जीत जाऊंगे आप, ऐसा लगता है? अभी भी गोलमाल ही चल रहा है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, पूरे तरीके से तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इतना आसान तो है नहीं, लेकिन हो तो रहा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि बिहार में इतनी सीट जीत जाओ आप, एमपी में इतनी सीट जीत जाओ। और अगर इतनी जीत जाते तो फिर आप 10 लाख वोट से जीत जाते, 8 लाख वोट से जीत जाते। नहीं, वाराणसी अयोध्या तो आप ऐसे ही जीत जाते। इसका मतलब है कि ये जो भी आप करते हो, ये यूपी में नहीं चला, कुछ कुछ स्टेट में नहीं चला। और किसी का ये बोलना है कि नहीं बाकी स्टेट तो जीत गए, ईवीएम तो रिस्पॉन्सिबल है। आई डोंट नो कि ईवीएम में क्या करते हो, किस तरीके से करते हो, इलेक्शन कमीशन आपका कैसे साथ देता है, कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, मेरे को नहीं पता। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी भी कुछ ना कुछ तो करते हो, नहीं तो सिचुएशन तो वर्स्ट हो जाती। तो ध्रुव राठी के जो वीडियो थे वो बड़े ही अच्छे फैक्ट पे बने हुए वीडियो थे। और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग को आइडिया हुआ होगा, उनका एक ओपिनियन चेंज हुआ होगा कि यार ये सच है, ये गलत है। बहुत बातें तो हमको नेहरू के बारे में नहीं पता थी, जो ध्रुव राठी की वीडियो से पता चली। नहीं तो नेहरू के बारे में तो पूरा व्हाट्सअप ऐसा क्रिएट कर दिया गया था कि उससे वर्स्ट पीएम तो देश का हुआ ही नहीं, और ये पूरा बीजेपी की थी। तो चलो, जितना भी आप किए, लेकिन मेरे को तो पहले लग रहा था कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सच जीत जाए। ये तो मेरे को लगने लग गया था कि झूठ का ही बोलबाला है करके। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। तो अच्छे लोगों को अपनी बातों को रखना चाहिए, इतने डरने की नीड नहीं है कभी भी। आज मेरे को अच्छा फील होता है कि मैं कुछ तो वीडियो बनाया, बहुत वीडियो तो नहीं बनाया, कुछ तो वीडियो बनाया, लोग गाली दिए, लोग एबीसी कुछ कुछ बोले, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना अपना जो सही बात थी उन बातों को तो रखा गया, जो गलत था उसको गलत बोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंसान को करना चाहिए बिना डर। मेरे को पता है, मेरे मेरे आजू बाजू के लोग, मेरे चाहने वाले लोग भी बोलते हैं कि आप मत करो सर, कुछ करेंगे वो लोग। मैं तो सोचू इतना डरते हैं लोग कि वो लोग कुछ कर डालेंगे सर, मत कीजिए कर। पर ठीक है, मेरी टेक्स्ट फाइल तो मेरी बहुत ही एकदम क्लियर कट रहती है, एक नंबर पे मेरी सब चीज़ें, तो इसलिए डरता नहीं हूँ। बट फिर भी लोग बोलते कि मत करो, थोड़ा सा सह लो, अपना पैसा कमाओ और एंजॉय करो, जो देश में हो रहा होने दो। बट मेरे को बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अपने को अपनी बातों को रखना चाहिए। ठीक है। तो बस मेरे को इतना ही बोलना था कि वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ध्रुव राठी कि अ, आपने इतना गट्स मतलब दिखाया और वीडियो बनाए। और बहुत सारे लोगों को मेरे को लगता है कि आप
लोगों की आंखें खोल पाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे डेमोक्रेसी जिंदा है, डेमोक्रेसी बची हुई है। और कल मोदी जी सरकार बना ले तो भी कोई इशू नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मोदी जी सरकार ना बना पाए। लेकिन मेरा तो ये अगर मेरे से कोई पूछे कि मोदी जी बीजेपी गवर्नमेंट बना ले, तो मैं बोलूँगा फिर उस केस में मोदी जी मेरे को नहीं चाहिए पीएम। आप नितिन गडकरी को बोल दीजिए। मेरे को अभी एक ही फेस दिखता है, एक ही पर्सन दिखता है पूरे एनडीए में, वो है नितिन गडकरी, जिसको पीएम का फेस बनाया जा सकता है। बाकी लोग तुमको नहीं दिखते, क्योंकि वो लोग फिर से कल हिंदू मुस्लिम करेंगे, कल कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, वही वही बातें करेंगे। बहुत इरिटेट कर देते हैं, जॉब की बात नहीं करते। और वो भी आज की डेट में जो ग्रोथ की बात करते हैं गवर्नमेंट, वो क्या है, पूरा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी नितिन गडकरी जी किए उसी पे बेस बातें करते हैं। और क्या किए, जब भी बोलते देश का डेवलपमेंट हुआ, नितिन गडकरी को हटा दो, अब बताओ आपके कौन से मंत्री कौन सा देश का डेवलपमेंट कर लिए, तब नहीं पता। फिर दूसरी बात क्या बचती है कि हम देश के बाहर बहुत किया, अरे वो तो पूरा झूठ है। वो झूठ, तो झूठ का वो पिटारा है पूरा का पूरा, कि बाहर हम विश्व गुरु है। कुछ विश्व गुरु नहीं है, देश में गुरु नहीं हो तो विश्व गुरु कहाँ से। बट ठीक है, इट्स ओके। ये जरूरी था जो हुआ, ये बहुत जरूरी था। ठीक है, चलो, कल से अपना काम वाम करो सब लोग, अच्छे से अपना बेस्ट देते रहो, जरूरी है सब कुछ। ओके, थैंक यू।